नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी आगामी जो रणनीति है मैथ का वो बना के रखे होंगे। मेरे भाई देखिए, जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है जो आपका नंबर सिस्टम, जो काफ़ी वास्ट है। करीब इसका 17वां 18वां लेक्चर आज हम लोग लेंगे। तो इसमें आज तो आप बहुत बेहतरीन सीखने ही वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट डिजिट। इस यूनिट डिजिट से आप समझ के रखेंगे आपका इस यूनिट डिजिट मतलब आज की केवल एक वीडियो से आपके यूपी टेट में 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न, अधिकतम 3 प्रश्न, और आपके सुपर टेट वाले में अगर आप देखें तो कम से कम नहीं तो 2 प्रश्न वहाँ पे भी निश्चिंत रहिए उसके लिए। यहाँ से मात्र एक इस लेक्चर से, और केवीएस वाले में तो खैर आएगा ही आएगा, और अदर जगह अगर जहाँ पे आप कहीं भी मैथमेटिक्स आएगा, अगर किसी ऐसे स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो समझिएगा यहाँ से एक प्रश्न आपका, 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न तैयार है, ठीक। क्योंकि इसको एग्जामिनर भूलता नहीं कभी पूछने से। और आज मैं आपको जैसा सिखा दूंगा बच्चों ना, आज के बाद आप कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे और उसे फोड़ कर आएंगे ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। देखिए 2 प्रश्न हमारे सामने आता है। 2 प्रश्न पहले हम आपको करके दिखाते हैं। 17, 29, 37, 23। 17 गुणे 29 गुणे 37 और गुणे 23। अगर मैं कह दूं इसमें यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए क्या आएगा, और फटाफट बताने। ये तो छोटे छोटे अंक होंगे तो आप सोचोगे चलो फटाफट गुणा कर ले, लेकिन ऐसे नहीं करने में। हमें क्या करना है अभी हम बताते हैं आपको। करना क्या है, 7 9 63 हमने मल्टीप्लाई करा दिया। 7 9 63 तो 63 का मतलब 6 3, यही तो। लेकिन हमको 6 छोड़ देना है, 3 लेके चलना है। अब आगे 3 का गुणा इसके केवल इकाई अंक में, 7 3 21, 21 आया। 21 में केवल 1 को पकड़ना है, 2 को छोड़ देना है। 1 3 3 आ गया 3, यानी इस पूरे प्रश्न में जो इकाई का अंक होगा मेरे लाल वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस बात से अगर आप सहमत हैं तो इस प्रकार से हम इकाई का अंक फाइंड आउट कर लिए। अभी हम बहुत सारे रूल सीखने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, देखकर ही, सुनकर ही, लगाकर भी। अगर हम कह देते हैं 17 + 29 + 37 + 23, अब बता दीजिए भैया इसमें इकाई का डिजिट क्या होगा। बताइए भैया, बताइए। तो आप कहोगे कि बस उसी तरह इसको भी करेंगे। जोड़ना आसान है क्योंकि नंबर छोटे हैं, नंबर बड़े भी आएंगे, नंबर डिफिकल्ट भी आएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा। 7 3 10, 0 लास्ट में आ गया। अब 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 1 10 6 16, तो इकाई का डिजिट 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने बहुत प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये एक छोटा सा डेमो था कि शुरुआत कहीं से किया जाए, शुभारंभ हो चुका है। आपको लाइट यानी फेस पे जो लाइट होगा थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन काले तो हैं ही और ऊपर से और काले, है ना। तो इसके लिए देखिएगा आप और अपना समझिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए चीज़ों को अब हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिट डिजिट में क्या होता है, देखना मेरे लाल। पहले 3 ये 4 अंक को आपको याद कर ले जाना है, अपने दिमाग में रख लेना है। प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से भी बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आपको अगर किसी सीरीज में जैसे 5 5 4 इंटू 3 4 1 इंटू 4 5 3 1 इंटू 5 4 7, इस प्रकार से सीरीज दिख जाए आपको, और एक ऐसा सीरीज दिख जाए जिसमें लास्ट में एक 5 मिल जाए हमें, और पूरे सीरीज में आप देख पा रहे हो पूरी सीरीज में एक हमको 2 यानी कि इवेंट संख्या दिख गया, और किसी इस पूरे सीरीज में अगर 5 दिख गया, और सारे के सारे डिजिट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, और मल्टीप्लाई करके हमको बताना होगा कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आप खुद दिमाग से सोचिए, अगर इस 5 को हमने देख लिया और यहाँ पे 5, एक हमको इवेंट कोई भी अंक हमें सम संख्या में मिल गया, चाहे 4 मिल जाए, चाहे 6 मिल जाए, चाहे 8 मिल जाए, चाहे 0 ही क्यों न मिल जाए, लेकिन 0 का फंडा अलग हो जाता है। 0 मिल जाएगा तो भी बेहतर है। तो उसका मल्टीप्लाई अगर 5 से आप कर दोगे, 5 चौके 20, लास्ट में 0, अब 0 से मल्टीप्लाई किसी भी अंक में करेंगे तो इकाई का अंक 0 तो मिलेगा ही ना, मिलेगा भाई। तो इकाई का अंक 0 मिलेगा। आप खुद देख लेना इसको मेरे लाल, इसको करोगे ना चाहे जो भी आया मल्टीप्लाई, लेकिन एक 5 अगर उस सीरीज में आया हो और एक कोई सा भी इवेंट संख्या आया हो, यानी 0 भी अगर आया रहेगा तो भी, है ना। इस प्रकार से अगर आपने
आप करके देखना उसको, तो आपको क्या मिलेगा, 0 इकाई का अंक मिलेगा। लेकिन लास्ट में अगर सारे के सारे इवन अंक ही हों, सारे के सारे ऑड अंक ही हों, ऑड ही हो, और एक कोई 5 हो बस, उसमें सारे के सारे ऑड हो और 5 भी ऑड ही है, लेकिन एक 5 भी उसमें आया रहे, उस ऑड में एक 5 भी हो, तो उसका मल्टीप्लाई यानी उसके इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक का डिजिट, इकाई डिजिट जो आएगा मेरा, वो 5 ही आएगा हमेशा। इस बात को भांप लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 सत्ते 35 कैरी 5, फिर 5 एकम 5, फिर इकाई का अंक 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 में भी इकाई का अंक 5। इस प्रकार से हमें क्या मिला, इकाई का डिजिट 5 मिला। अब हम अपनी गाड़ी को आगे खसकाते हैं, जो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी तक तो ये चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, आप देखते चलिए। नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत ही जल्द आपका यह नंबर सिस्टम का खेला खत्म होगा। जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक रात में आता है हिंदी की सीरीज, उसे फॉलो कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आइएगा, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपके यूपी टेट के, पूरा भरपूर तरीके से उसको कंप्लीट करा दिया गया है। और ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो भी अभी कुछ दिन में हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। मेरे लाल देखना, आपके पास कितने अंक होते हैं अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे भैया 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 1 9। एक और होगा जिसे हम कहेंगे शून्य, यानी कि 0। 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा डिजिट है, इसके बाद 1 एक ऐसा डिजिट है, इसके बाद 5 एक ऐसा डिजिट है, और 6, ये चारों के चारों एक ऐसे डिजिट है मेरे भाई कि इसके पावर में आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी। पहला रूल नंबर 1, 3 रूल बताएंगे, तीनों रूल पे आपका यूनिट डिजिट ऐसे छू मंतर तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। 0 1 5 6 आपने देखा ना, 0 1 5 6 यह एक ऐसे डिजिट है, इनके पावर कुछ भी कर दो। यानी कि अगर मैं कह दूं 0 के पावर में 1000 कर दो, 0 के पावर में एक ऑड नंबर बड़ा से बड़ा ले लो कुछ भी, तो हमेशा देखोगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इसका भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो यानी कि हमें यहां से पता चला 0 के पावर कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, उसका अगर पूछ ले आपसे यूनिट डिजिट बता दीजिए। जैसे कोई बड़ा से बड़ा अंक लिख लिया, जैसे वह समझ लीजिए आपकी लिख लिया आपको, या लिख लिया 5 4 3 0, इसके पावर में लगा दिया 10,000 1 या कुछ भी लगा दिया, तो आपसे पूछेगा भैया इसमें यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इकाई का अंक बताओ सॉल्व करने के बाद। तो आप क्या कहोगे डायरेक्ट, क्योंकि 0 आपको दिखा, तो जब 0 दिखा ना तो आप लगा देना 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 इकाई का अंक होगा। यह तो रहा इसका 0 का मामला। अब हम 1 का मामला देखते हैं। 1 यानी कि 1, अगर आप 1 के पावर पे भी इसी प्रकार से कुछ भी करो, कुछ भी यानी कि आप कुछ भी लगाते चले जाओ, 1 के पावर में अगर आप कुछ भी लगा देते हो भाई मेरे, माइनस प्लस जो चाहे जो भी अंक लगा दो। अगर आप इस पर माइनस भी लगाकर चेक करना चाहते हैं तो देखो, मैं एक छोटा सा वैल्यू ले लिया -1 -2, 1 के पावर में -2 का मतलब 1/1 के पावर में 2, तो क्या इसकी वैल्यू 1000 आएगा, इसकी वैल्यू भी तो 1 ही मिलेगा हमें भाई। कुछ भी रख लो, जैसे मैंने रख दिया 1 के पावर में -4 -5 रख दिया, तो इसका मतलब हुआ 1/1 के पावर में 5, इसका मतलब आ गया 1/1, 1/1 का मतलब 1, इसकी यूनिट डिजिट 1। मतलब कोई कितना बड़ा सा बड़ा नंबर दे दे, दुनिया भर का कुछ भी दे दे, यानी कि हम कह दें 5 4 3 1 2 4 3 1, यह आपका बड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया, कोई इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब इसके पावर कुछ भी लगा दे, 9 8 7 6 5 4 2 1, यह लगा दिया। अब आप बता दो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे भाई लास्ट में तो 1 दिख रहा है, 1 के पावर कुछ भी रखें तो हमारा क्या मिलता है, यूनिट डिजिट 1 ही मिलता है। तो यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, इस प्रश्न का 1 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो रहा 1 की कहानी। अब हम चलते हैं 5 की कहानी की तरफ। तो हमने देखा कि भाई 0 के पावर पे लास्ट डिजिट किसी भी बड़े से बड़े अंक का, संख्या का अगर 0 है तो उसके पावर कुछ भी हो तो वह 0 ही देता है। अगर लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का अगर 1 है, उसके पावर कुछ भी हो तो क्या देता है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो चाहे जो भी संख्या हो, माइनस प्लस फलाना ढकनवा कुछ भी हो, तो क्या देगा हमें, 1 ही देगा। इसी प्रकार से 5 के पावर में आप 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 5,
5 के पावर में अगर आप 2 रखेंगे तो भी हमें यूनिट डिजिट मिलेगा 5। अगर 5 के पावर में 3 रखेंगे तो 125 यानी कि यूनिट डिजिट 5 मिला। अगर 5 के पावर में 4 रखा आपने तो 625 यानी यूनिट डिजिट फिर से 5 मिला। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चाहे जितना हम रखते चले जा रहे हैं यूनिट डिजिट, आगे भी आप 1000 रख लो, 10,000 रख लो, इस प्रकार से आप कुछ भी संख्या रख लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। अगर आप रख लें यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतना बड़ा से बड़ा संख्या आपने पावर में चढ़ा लिया। अब बताओ भैया इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। हमने देखा लास्ट में 5 है और इतना बड़ा सा बड़ा पावर है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है इसका इकाई का डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे आपको डराने के लिए, बड़े से बड़े करके आएंगे, बिल्कुल आप डर जाओगे बिल्कुल भाई, आप फोड़ने तोड़ने उसको ऐसे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो तो हबड़ा जाओगे, छोड़ के आओगे। लेकिन अगर सीखे रहोगे ना सारी चीज़ें तो आसानी से होंगी, यानी कि इसका भी क्या होगा, 5 ही आएगा। इसी प्रकार से सेम 6 का अगर करते हैं ना तो भी 6 में भी हमें यही चीज़ दिखने वाला है। आप खुद करके देख लो। 6 के पावर में 1 का मतलब 6, 6 के पावर 2 का मतलब 6 का 36, फिर 6 मिला, 6 के पावर 3 का मतलब 216, फिर से 6 मिला। इस प्रकार से 1000 पावर कर लो आप मेरे लाल। एक नहीं, आप कई प्रश्न इससे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि चाहे किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए या 6 दिख जाए, अगर किसी बड़े से बड़े नंबर के पावर में 0 दिखे, कुछ भी दिखे पावर में, और किसी बड़े से बड़े नंबर जिसके पावर पे है वो 0 है उसका लास्ट डिजिट, तो उसका इकाई का अंक 0। अगर 1 है लास्ट डिजिट तो इकाई का अंक 5, अगर 5 है लास्ट डिजिट इकाई का अंक 5, और 6 है तो 6 ही मिलेगा। ये खुद के रिपीट होते हैं। इसके बाद 4 और 9 की कहानी अलग है। 4 और 9 की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 2 डालिए। अब जो बच जाएंगे उनको अलग से ले चलेंगे। 4 और आज आपको वो भी पता चलेगा क्यों सारी चीजें होती हैं। जैसे आप किसी चीज को रट लेते हो ना, ये रटना छोड़िए, आप क्यों वो चीजें आती हैं, आपको वो चीजें सीखने को मिलेगी। प्रैक्टिकली नॉलेज यहाँ पर समझ लीजिए, आपको देंगे थोड़ा सा, जितना हो सकेगा मुझसे। बस आप सभी लोग शेयर जरूर करना प्लेटफॉर्म को। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यूपी टेट में किसी भी बच्चे का 120 से प्लस, मतलब 120 से नीचे नहीं आएगा, 120 से प्लस सारे बच्चों का आएगा। किसी भी बच्चे का 120 से प्लस नहीं मतलब नीचे नहीं आने देंगे, 120 से माइनस नहीं होने देंगे। हमेशा जब भी आओगे तो प्लस में ही आओगे। बस बशर्ते यह है कि आप सारी सीरीज फाइनल, बिल्कुल फाइनली तरीके से आप एक तरह से देख जाइए जो आकर प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट का। और यह मैथ का फिर से मैंने चला रखा है, मैथ का ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है। यहाँ पे सुपर टेट को ऐड ऑन, केवीएस को ऐड ऑन, मतलब एक बार पढ़ लो तो झंझट खत्म मैथमेटिक्स का। ये चलेगा जब तक हम जिंदा हैं, है ना। अगर जिंदा रहते मेरे, सांस न निकले मेरा, अगर यह खत्म हो गया सीरीज, तब तो भैया आपका बल्ले बल्ले, कहीं से पेट क्लास ले लेना, मैच कर लेना, बाहर नहीं जाएगा। अगर बची रही सांस तो प्रैक्टिस भी करा देंगे। वैसे ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस करा रखा है भाई, क्या ही भरोसा, कौन है अपना, कुछ नहीं है अपना, बस ऊपर वाले प्रभु महादेवा, ठीक है। इसके सिवा सिर्फ कोई नहीं। जीवन चल रहा है, चलने देते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़े से आगे। अब यह बात हो गई पुरानी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं थोड़ी सी नई बात पे। रूल नंबर 2 डाल लेना, रूल नंबर 2। इस रूल नंबर 2 की कहानी ही कुछ अलग है ना। एक तरफ आप लिखेंगे इवन, यहाँ पे लिख लीजिए डिजिट, हाँ डिजिट लिख लीजिए, और लिख लेंगे पावर, ठीक है। डिजिट और पावर मेरे लाल, आप लिखना यहाँ पर 4, यहाँ पे लिख लेना 6, और यहाँ पे लिख लेना पावर में इवन और ऑड, इवन और ऑड। इस प्रकार से चीज़ें बना लीजिए, या आप अपने कॉपी पे सजा लीजिए ऐसे। कुछ भी ले लेना पावर में, देखना मज़ा ना आ जाए तो कहना। इस प्रकार से आप शायद पेड़ में भी नहीं पढ़ेंगे। बस आपका, मेरा उद्देश्य यही है। चीज़ें दिख रही है ना, बस मैं यह चीज़ें दिखने आया था। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी को ऐसा कंटेंट दे देना कि आप लोग कम से कम कभी ना कभी तो यहाँ पे बच्चे आएंगे आपके हेल्प से। 4, अगर देखिए 4 एक ऐसा डिजिट है, 4 के पावर हमने इवन नंबर 0 रख दिया, चाहे 2 रख दिया, चाहे 4 रख दिया, चाहे 6 रख दिया, कुछ भी रख दीजिए। अगर 4 के पावर 0 रखते हो तो उसका कोई तात्पर्य नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। लेकिन 0 आता है तो उसके लिए कहानी अलग है। मैं 0 की एक बार निगलेक्ट कर देता हूँ, 0 की कहानी अलग है, मैं अभी बताऊंगा। 2, 4, 6, 8, 10, है ना। अगर 4 के पावर में कोई भी इवन संख्या आती है तो आप निकाल के देखो। 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 चौके 16, 4 के पावर 3
का मतलब क्या हुआ, 4 चौके 16 चौका 64 भाई, यही तो। देखो थोड़ा सा रुक जाना मेरे लाल, एक कहानी क्यों फंस रही है, एक कहानी क्यों फंस रही है। हो रे लम्हा। हाँ भाई देखना, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 के पावर में 3 आपने डाला। अच्छा 3 हमको तो लेना ही नहीं, इसी पे तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई, 4 लेना। अभी हम सम की बात कर रहे हैं केवल ना, तो सम के पावर में करेंगे। 4 चौके 16, देखना 4 चौके 16, 16 चौका 64, मतलब 4 का गुणा 4 बार करिए तो 4 चौके 16 मिला, फिर 4 चौके 16 मिला, 16 गुणे 16 मतलब देखिए फिर से आ गया 6। मतलब कि हमारे कहने का तात्पर्य यह है, उद्देश्य है कि किसी भी अगर 4 का कोई भी पावर अगर इवन है, कुछ भी लिख लो, 2 4 6 8 बड़ा सा बड़ा लिख लो, लेकिन इवन संख्या है तो हमेशा और हमेशा 4 के पावर में अगर आप इवन संख्या आता है तो हमेशा हमें डिजिट, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी मतलब 4 के पावर में कोई भी इवन ऑड नंबर आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 10 मतलब चाहे 11 आ जाए, कोई भी ऑड नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो 4 के पावर में अगर 1 रखते हैं आप, क्योंकि एक ऑड नंबर है तो 4 के पावर 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 के पावर 3 रखेंगे तो भी 4 चौके 16 चौका 64, हमें 4 मिलेगा। यानी कि 4 के पावर में कोई भी ऑड नंबर आए तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। या आप डायरेक्ट लिखोगे कोई बड़ा सा बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8 4 के पावर में हमने कर दिया 3 2 4 3। बताओ भैया, अब अगर इतने बड़े से नंबर के पावर में इतना बड़ा है डिजिट, मतलब संख्या है, तो अगर मैं कह दूं इसका बता दो यूनिट डिजिट, तो आप क्या बताओगे भैया, ये संख्या देखो तो क्या है, 3243 है। अब इतनी बड़ी संख्या है, यह ऑड है, जब यह ऑड है और लास्ट का डिजिट 4 है तो आप लिख कर देख लेना भैया 4 के पावर में 1 की वैल्यू क्या आती है, 4 आता है, तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे यह पावर में आ जाए 6 8 2 4 ऐसे लास्ट में मिला, ये पावर सम संख्या मिल जाए, तो हमेशा याद करना जब सम संख्या मिल जाए एक छोटी सी वैल्यू पकड़ लेना, 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इतने बड़े नंबर के पावर में यह जो पावर लगा है उसका होगा। यानी 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 4 के पावर में कोई भी इवन संख्या आए तो उसका यूनिट डिजिट 6। अगर 4 के पावर में कोई सा भी ऑड नंबर आ जाए, 3 5 7 1 9 11 13 17 15 कुछ भी आ जाए, तो हम यूनिट डिजिट 4 ही लिखने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेम कहानी 6 की भी है, 6 की नहीं भाई मेरे, 9 का। 6 की तो कहानी आपने पढ़ लिया, 0 1 5 और 6 की कहानी पढ़ लिया आप, कुछ भी पावर हो तो वही संख्या मिल जाएगा। अब 9 के पावर की कहानी देखते हैं थोड़ा सा। अगर 9 के पावर में 1 रख के देखना जरा, 9 के पावर में अच्छा 2 रख के देखना, 9 9 81, क्या मिला यूनिट डिजिट 1 मिला। 9 के पावर में 4 रखिए भाई, 9 के पावर में 2 हमने रखा तो 9 9 81 यानी यूनिट डिजिट तो 1 मिला। अगर 9 के पावर में हमने 4 रख दिया तो मतलब 81 गुणे 81, 2 बार 81 का मल्टीप्लाई, तो देखो 1 गुणे 1 फिर से 1 मिला हमको। इस प्रकार से आप कोई भी सम संख्या रखेंगे 9 के पावर में, कोई सी भी सम संख्या आएगी बड़ी से बड़ी तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। लेकिन अगर 9 के पावर में अगर कोई ऑड नंबर आ जाए, 9 के पावर में 1 की वैल्यू 9, 9 के पावर में 3 की वैल्यू में यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। आप करके देखना, 9 3 27, 9 9 81, 81 9 729, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि ऑड नंबर अगर किसी 9 के पावर में कोई सी बड़ा से बड़ा ऑड नंबर रखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 9। अगर इवन नंबर रखते हैं तो 1 मिलता है। ये रहा रूल नंबर 2 इन दोनों का। अब हमने कौन कौन से नंबर का देख लिया भाई, हमने देख लिया 0 का देख लिया, 0 किसी के लास्ट में आता है तो कहानी बन जाएगी। 0 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया और 1 का देख लिया। इसके बाद हमने 2 ऐसे अंक का भी देखा जो 4 और 9 है, 4 और 9 की कहानी। अब बचा क्या, 7 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 8 बचा, यही तो बचे भाई, यही तो बचे ना। अब आपको एक कहानी हम दिखाते हैं, देखना। देखना जरा सा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये जो 4 है,
4 तो हो गया ना मेरे लाल। क्या बचा है आप देखना जरा, 2 बचा है, 3 बचा है और 7 बचा है और 8 बचा है। या रूल नंबर 3 डाल के लिख लेना, रूल नंबर 3 यहाँ पे लिख लेना, डिजिट या नंबर या फिर पावर। ठीक है, देखना इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अगर मैं पावर में 1 लेता हूँ, 2 के पावर में 1 लिया तो क्या मिला, यूनिट डिजिट 2 मिला। अगर 2 के पावर में 2 ले लिया हमने, 2 ले लिया तो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 मिलेगा हमेशा। अब लेकर देख लेना, अगर 2 के पावर में 22 भी लेते हो आप ना, 2 के पावर में 22 लेते हो मेरे लाला, तो भी हमेशा देखोगे 2 के जो यूनिट डिजिट मिलेगा हमेशा 4 ही मिलेगा। इस प्रकार से समझ लेना, जिसके लास्ट में 2 के पावर अगर 32 लोगे तो भी यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। 2 के पावर 36 लोगे ना तो उसका कुछ लीला अलग होगा, लेकिन 2 के पावर 32 लोगे ना तो हमें क्या मिलेगा भैया, 4 ही मिलने वाला है। अगर मैं कह देता हूं 2 के पावर 3 ले लिया, 2 के पावर 3 हमने लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा 8 मिलेगा, कुछ भी लेकर देख लीजिए आप। अगर मैं कह दूं 43, 2 के पावर में 43 का यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको क्या बताना है, 8 होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। अभी रटना नहीं है आपको, मैं बताऊंगा कैसे करना है ये चीजें, इन तीनों का तो रटना बिल्कुल नहीं है। 4, अगर मैंने 2 के पावर में 4 रख लिया, तो 4 रख लिया तो भाई 2 ही तो है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, भाई 16 मिला यानी कि 6 मिला। यूनिट डिजिट कितना मिला, 6 मिला। लेकिन इसके आगे जैसे ही आप बढ़ोगे ना मेरे भाई, 5 आया। अब 2 के पावर में 5 रखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 मिला। देख रहा है कहानी कितनी दिलचस्प होने वाला है। 2 मिला फिर से। अब 2 के पावर में अगला रखोगे तो अब 6 रखोगे, पावर में क्या रखोगे, 6 रखोगे। अब 2 के पावर में 6 रखना, जरा देखना 4 नहीं मिल रहा है क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, फिर से 4 मिला ना, यानी कि आप देख रहे हो ना 5 यानी 4 अंक तक तो ठीक है, उसके बाद लेकिन फिर से रिपीट होना शुरू हो गया यूनिट डिजिट, देख रहे हो ना। इसी प्रकार से 3 की भी कहानी है, 3 की कहानी देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 के पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट 3, 3 के पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। कुछ भी पावर में रहे, लास्ट में अगर 2 है, 3 के पावर में कोई बड़ा सा नंबर ले ले, इतना बड़ा सा नंबर हमने ले लिया भाई। इसके पावर में आप 5 5 5 8 9 3 लिखते हैं। अब मैं 2 लिख दें भाई, 2 है ना लास्ट में, तो 2 लिख दिया हमने। अब हमने बोला भैया बताओ इसका, इतने बड़े नंबर का इतना पावर है, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आप हमेशा कहोगे मेरे लाल कि भाई 9 ही आने वाला है, कुछ भी ले लो 9 ही मिलेगा। ये आप प्रैक्टिकली कैलकुलेटर हो ना तो करके देख लीजिए इसको। 3 के पावर में अगर 3 आता है, 3 3 9 27, यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा 7 मिलेगा। अभी हम प्रश्न की तरफ बढ़े ही नहीं हैं, प्रश्न की तरफ अभी आते हैं। अगर हम 3 के पावर में 4 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3 3 9 27 3 81, 1 मिलेगा। अब इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आप देखना 3 के पावर में अगर 5 लेते हैं तो यूनिट डिजिट 3 मिलेगा, 3 3 9 27 3 81 3 243, 3 मिला ना यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 3 मिला। इस प्रकार से फिर 4 अंक के बाद रिपीट होगा। सेम प्रोसेस इसका भी होगा मेरे भाई। 7 का भी आप करके देखना चाहें देख सकते हैं। 7 के पावर 1 यूनिट डिजिट 7, 7 के पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 7 से 49, 7 के पावर 3 मतलब कि 343, 343 यूनिट डिजिट 3 मिला। 7 के पावर 4 मतलब 4 3 12 यूनिट डिजिट 2। यानी कि आप खुद करके देखिए इस चीज को, मैं बता रहा हूं ना, तो चीजें आपकी समझ आएंगी। आप खुद करके देखेंगे तो फिर से ये रिपीट होना शुरू होंगे। जैसे आप 5 लेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट हमको 7 मिलेगा, जैसे आप 6 लेंगे फिर से यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। यानी कि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा इन चारों डिजिट में। तो एक काम करना है, अब यहां से हमको यह चीज सीखना है कि भाई जब ये चारों डिजिट हमको मिल जाए, बजाय 4 9 6 5 1 और 0 के किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये चारों डिजिट हमको दिख जाएं, जैसे हमने ले लिया 8 7 6 5 4 3 ले लिया हमने। अब हम कह दिए भाई इसके पावर में है 8 3 4, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे भाई बड़ी आसान था सवाल, बहुत ही आसान सा सर आपने सवाल पूछ लिया, पक्का तो पक्का है, तो पक्का है, पक्का है तो पक्का है भाई। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हाँ भाई बताइए। तो अब देख रहे हो 3 के पावर में इतना बड़ा डिजिट, अब इतने वाली संख्या को जो ना, इतना बड़ा जो संख्या इसको भूल जाइए। अब आपको देखना सिर्फ यह है भाई, अर्जुन ने सिर्फ आंख देखा था चिड़िया का, तो आपको चिड़िया की आंख नहीं देखना है, इस नंबर का केवल 3 देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। चिड़िया की आंख तो दूर है भाई,
ठीक है ना। अर्जुन जैसा बनने के लिए अर्जुन जैसा तपना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप तपो, आपको सिर्फ नंबर से मतलब है। अब यहाँ पे महाभारत नहीं होने को खेलना है, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ एक ही रणभूमि है, इसी में जाना है और इस 3 को देखना है। अगर ये 3 दिख गया लास्ट में तो इसको कहो भाई रुको, हम आते हैं ऊपर से थोड़ा सा। भाई यहाँ पर दिखा 834। अब ये 834 हमको देखना है, 4 से डिवाइड करना है। हमेशा और हमेशा किसी भी अगर पावर में मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में हमें 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, ये चारों डिजिट दिख जाते हैं तो उसके पावर में हमेशा 4 के भाग लगाते हैं। क्यों भाग लगाते हैं 4 का? हमेशा आप भी लगाते आ रहे होगे, लेकिन आज अगर समझ में आ गया हो क्यों लगाते हैं 4 का भाग, तो इस वजह से लगाते हैं कि 1 2 3 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है संख्या। इस वजह से हमेशा हम 4 के भाग लगाते हैं। अगर 4 का भाग लगा दे पूरे में ना सही तो लास्ट में 2 अंक में लगा दो भाई, क्योंकि आपको पता है 4 से कटने का रूल आपको पता होना चाहिए। किसी भी 2 अंक में, किसी बड़े से बड़े अंक के लास्ट के 2 अंक में अगर भाग चली जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो हम अगर बड़ा से बड़ा यहाँ पे डिजिट दे देता, जैसे दे दिया पावर में आपको मान लीजिए 8 3 4 5 6 7, मतलब कि 8 9, लो अब 2 4 से भाग भैया। तो आपको पूरा में भाग नहीं देना है, आपको पता है 4 से कटने का रूल कि 2 ही अंक में भाग देना होता है। अब 2 अंक में लास्ट के अगर भाग दे दिए, जो शेषफल बचा वही इतने बड़े में भी देने से बचेगा। तो यानी कि 89 में अगर 4 का भाग लगा दें हम ना, तो भैया 1 शेषफल बचेगा। जब 1 शेषफल बचेगा तो 3 के पावर में 1, बताओ यूनिट डिजिट कितना आया भैया? 3 आ गया। 3 के पावर में 1 का मतलब 3। अगर यही चीज यहाँ पर 8 होता, पूरा का पूरा 8 होता, तो भैया आप 88 तो कट गया पूरे के रूप में। आपके अंदर ये डाउट आएगा ना भाई, जो अच्छे बच्चे होंगे, कि भाई अगर ये पूरे तरीके से कट जाएगा 4 से, तब फिर क्या करेंगे सर? अगर 4 से वो कट जाता है पूरी तरीके से तो याद रखना 0 आ गया हमारा शेषफल। जब 0 शेषफल आ जाता है तो लास्ट की डिजिट अगर इन तीनों में से है तो उसके पावर में 3 के पावर में 4 रख लेना। 3 के पावर 4 रख लेंगे, 3 3 9 27 81, यानी 1 बचेगा। 1 बचेगा भाई यूनिट डिजिट। ऐसे करते हैं, बम 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 बम, बताना भाई, ठीक है। अब मेरे साथ खेलते हैं, जरा सा खेलते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ। हाँ, एक चीज और है, डाउट आपका आ सकता है। ये चीजें पता चल गई ना, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सब चीजें क्लियर होंगी। एक रूल नंबर 4 डाल लेना, थोड़ा सा एक छोटा सा। इस चारों रूल से चारों नियम से आप यूनिट डिजिट किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। कोई सा बड़ा से बड़ा अंक दे दे मेरे भाई, इससे बड़ा नहीं देगा। अब भगवान न जाने ऐसा कुछ दे दे जिससे कि बिल्कुल नसीबें खराब हो, जो कभी आप देखे ना हो, तो आपको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। यह सोचना बेकार है, कहीं कहीं इसको पढ़ा होगा बेचारा तो हो सकता है उसके आ जाए। तो हम देखते हैं मेरे भाई, अगर फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे पिछले वीडियो में, तो फैक्टोरियल का मतलब 1 का मतलब 1 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1, 1 तक जाते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई, अगर फैक्टोरियल 5 हम ले लेते हैं, पहले तो ले लीजिए 5 4 3 3 2 1, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है, सीधा सीधा फंडा यह है ना मेरे भाई, किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी अंक के पावर में कोई भी संख्या हो दुनिया भर का 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बड़का वाला संख्या ले लिया हमने, इसके पावर मेरे भाई कुछ भी हो, क्या कुछ भी हो, फैक्टोरियल 1 का हो, फैक्टोरियल 2 हो, चाहे फैक्टोरियल 3 हो, चाहे फैक्टोरियल 4 हो, चाहे फैक्टोरियल 5 है। ये जो फैक्टोरियल 4 और 5 वाली कहानी है ना, यहाँ से मामला बिल्कुल सटीक समझ में आता है हमें। ये जो फैक्टोरियल 3 तक है ना भैया, ये 4 से नहीं कटेगा। और जो फैक्टोरियल 4 5 6 7 8 9 दुनिया भर का अगड़म बगड़म तगड़म आ जाए ना ऊपर, जैसे मैंने कह दिया कि भाई बताओ इसके पावर में फैक्टोरियल 8 8 8 9 9 9 7 7 है, तो बताओ भैया इसका इकाई का अंक क्या होगा। अभी तो आप 1 लिए हो तो कुछ भी देखोगे तो 1 मार दोगे भाई, क्योंकि हमने बता रखा है 1 के पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1, 0 होता तो 0 के पावर में कुछ भी होता यूनिट डिजिट 0, यानी अगर 5 होता तो 5 के पावर में कुछ भी होता तो इकाई का अंक 5, अगर 6 होता तो 6 के पावर में कुछ भी होता तो इकाई का अंक 6, ऐसे कर देते आप। लेकिन मैं कह दूं यहां पर है भैया 2, अब बता दो कहानी क्या बनेगी। अब मैं कह दूं भैया इसका पावर क्या होगा, तो हमने आपको इसीलिए बताया कि जब 1 2 3 भैया 1 फैक्टोरियल में केवल 1 होता तो हम कहते भैया 1 आ गया,
1 बचा तो 2 के पावर में 1, यूनिट डिजिट 1 हो जाता। फैक्टोरियल 2 आता तो 2 गुणे 1, फिर से यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक मतलब पावर में 2 आ जाता तो 2 दूनी 4, इकाई का डिजिट 4 आ जाता। लेकिन है उतना बड़ा, तो हमने बताया कि 3 से बड़ा फैक्टोरियल किसी भी पावर पे आ जाए, कोई भी संख्या के पावर पे आ जाए, तो हमेशा समझना है कि भाई वो संख्या 4 से कट जाएगा। भाई जब हमें फैक्टोरियल 4 ही 4 से कट गया, देखो 4 से भाग लगाओ, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो हमने 4 से काटने का तरीका जो बताया है रिपीटेड होता है, 4 साइक्लिक चलता है, तो हमें साइक्लिक चलाना है। यहाँ पे 4 से ये संख्या कट जाएगी पूरी तरीके से। जब 4 से कट जाएगा तो हमें यह समझना है, जब ये 4 से कट रहा है तो यानी कि भैया 2 के पावर में 0 मिला, 0 शेषफल यहाँ पे मिला। यहाँ पे जब शेषफल ही 0 मिला तो 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 का मतलब क्या, हमें 1 लिख देना चाहिए यूनिट डिजिट? नहीं, जब भी 0 मिल जाए शेषफल तो हमेशा हमने बताया है पावर में 4 ले लेना है। पावर में 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, भैया क्या मिलेगा? 6 मिलेगा इकाई का अंक। तो इस प्रकार से करना है। अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ। तो भाई अब आप प्रश्न देखिए और उत्तर बताइएगा, ठीक है ना? ये सारे के सारे प्रश्न, अब इसके बाद आपको नियम पढ़ने ही नहीं है, बस आ जाओ आज ही का आज ही चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यूपी टेट सुपर टेट के भी, आगे भी पूछ सकता है मेरे भाई, सिर्फ आपको देखते चलने हैं क्वेश्चन को ना। चलिए आ जाते हैं। 3 के पावर में 6 5 इंटू 6 के पावर में 5 9 इंटू 7 के पावर में 7 1, इकाई का अंक बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 7 के पावर में 105 का इकाई का अंक बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि भाई यह अलग सा सवाल है थोड़ा सा, यदि किसी 2 अंकों की संख्या, यदि किसी 2 अंकों की संख्या, यदि किसी 2 अंकों की संख्या, यदि किसी 2 अंकों की संख्या की इकाई अंक z तथा दहाई अंक 8 है, दहाई अंक 8 है। यदि किसी 2 अंकों की संख्या की इकाई अंक z तथा दहाई अंक 8 है तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? संख्या क्या है मेरे भाई? देखना, ऑप्शन नंबर ए दिया है संख्या में हमें 80z 80z प्लस में z। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें क्या, 80 प्लस z। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमें 80z प्लस में 1। ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें 80z प्लस 8। बताना मेरे भाई इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बताना इसमें इकाई का अंक 1 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 3 के पावर में 6 प्लस में 4 के पावर में 6 प्लस डॉट 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 20 के पावर 6 में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको क्या भाई 5। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 6324 के पावर में 1797 गुणे 615 के पावर में 316, 341 के पावर में 476 का इकाई अंक बता दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 2355 कहाँ तक ले जाएगा? फिर से वही से आगे इंटू कर लेना मेरे भाई। 111 इंटू 1039 इंटू 251 का इकाई का अंक बता दो भैया। एक और है इसमें 536 इतना बड़ा भाई, ये आगे तक है पूरा, इतना बड़ा लंबा। तो बताओ भाई, देखना बहुत आसान सा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हमने आपको पहले बताया था, हमने बताया था 6 के पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 6 मिला, ठीक है भाई, इसके लिए 6। 7 के पावर में 71, जब 7 के पावर में 71 है, 7 किस श्रेणी में आएगा भैया? 7 किस श्रेणी में आ जाएगा? 2 3 7 8 वाले में आ जाएगा, जिसमें 4 से भाग लगाना होता है। तो 7 के पावर कुछ भी दिया हो, पहले 71 में 4 से भाग लगा लो।
71 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और 4 सते 28, 4 एकम 4 बचा 3 और 7 चौक 28, शेषफल आया 3। 4 में अगर मतलब 71 में अगर 4 का भाग लगा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। अब 7 के पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा। इसमें तो शेषफल आ गया 6, मतलब इकाई का अंक इसका 6 आ गया। इसका इकाई का अंक कितना मिलेगा भाई? भाई 7 के पावर में 3 का मतलब 343, इकाई का अंक 3 मिला। गुणे इसमें देखना 3 के पावर में 65 है, तो जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 का, तो शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4 बचा 2, 4 चक 24, 1 आ गया। यानी 3 के पावर में 1 का मतलब 3। अब गुणा कर लो, 3 चक 18, 18 आया तो 8 का गुणा 8 तिक 24, 24 आ गया 4। यानी कि इसमें पूरा शेषफल मतलब यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इस पूरे में यूनिट डिजिट 4 आएगा भाई। अब 7 के पावर 105, फिर 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छक 24, यानी 7 के पावर में 1 बचा। शेषफल 1 आया तो 7 के पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 7 आ गया। भाई इस तरह के प्रश्न हमने बता रखे हैं। यदि किसी 2 अंकों की संख्या की इकाई अंक z, अगर किसी भी 2 अंक की संख्या है, जैसे मैंने कह दिया भाई a है b है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 10a प्लस में b लिखोगे। जैसे हमने कहा भाई 20 है, 20 का मतलब क्या? 2 गुणे 10 प्लस में 0, अगर मैंने 1 यहाँ पे ले लिया तो प्लस में 1 लिखोगे भाई, यही तो लिखोगे। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी बोला है, यदि किसी 2 अंक की संख्या की इकाई अंक z तथा दहाई अंक 8 है, मतलब 8 और z ऐसे बना है, तो बताओ भाई 80 प्लस z कहाँ पे है? 80 प्लस z यहाँ पर b वाला, तो b ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई? आ जाओ इस पे। अब देखो यहाँ पे 4 है हमने बताया था जब भी 4 के पावर में ऑड नंबर दिख जाए, तो हमेशा 4 के पावर में अगर ऑड नंबर दिख जाए, तो 4 का पावर में ऑड नंबर दिखते ही आप इकाई का अंक 4 लगाओगे। अगर 4 के पावर में इवन संख्या दिख जाए, सम संख्या दिख जाए, तो आप क्या लगाओगे? इकाई का अंक 6 लगाओगे। इसको याद रखना, जब भी 4 किसी भी बड़े से बड़े नंबर का इकाई का अंक 4 है, उसके पावर में अगर हमें विषम संख्या मिलता है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। उल्टा बोल दिया भाई, अगर विषम संख्या मिलता है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर सम संख्या मिलता है बड़े से बड़े नंबर में जिसका इकाई का अंक 4 है, उसके पावर में कुछ भी मिले, सम मिलेगा तो 6 लगा देना यूनिट डिजिट, अगर विषम मिलेगा तो 4 लगा देंगे। इसी प्रकार से हमने देखा यहाँ पर, तो यह एक संख्या है जिसका लास्ट का डिजिट 4 है और इसके पावर में ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या मिलेगा हमको? इस पूरे से 4 मिलेगा। गुणे 5 की पावर में कोई भी संख्या रहे, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, हमने बता रखा है, तो 5 हो गया। गुणे 1 के पावर में कोई संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, हमने बता रखा है। तो 1 बचे 5, 5 चौके 20, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0 आ गया। इस पूरे में सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 0 मिलेगा। अब आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इस पूरे को गुणा करो। अब इतने में पूरे में आपको नहीं चेक करना है, आपको अगर पहले ये चेक करना है सबसे पहले कि भैया 5 कहीं दिख रहा है क्या? 5 यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद ढूंढना है कि 5 अगर 5 के सिवा सारे के सारे अगर ऑड हैं तो भैया हमारा इकाई का अंक 5 ही होगा। लेकिन अगर एक भी सम संख्या में मिल गया लास्ट का, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 चक 30, 0 इकाई का अंक होगा। ठीक है, इतने बड़े से गुणा करोगे बड़े का तो आएगा इकाई का अंक 0। लेकिन अगर केवल सिंगल 5 होता मेरे भाई ना, तो क्या मिल जाता? यहाँ पर 5 मिल जाता, इकाई का अंक 5 हो जाता। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस बार आप लोग पहले ट्राई कर लेना, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। चलो भाई, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बस आप लोग करते चलो। अब उसी पे आधारित सारे प्रश्न हैं, बस आप सभी लोग अपना अब जो वो है ना, क्या बोलते हैं भैया, अपना जादू दिखाते रहो। यदि 3 3 3 के पावर में n, एक और 3 ले लो, 3 के पावर में n का इकाई का अंक 7 है, तो 7 7 7 7 के पावर में n का इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक क्या होगा? हाँ भैया बताना जरा क्या होगा। तेरा मेरा दिल शिवा। भैया बताना, अगला अंक देखना, अगला प्रश्न देखना, इसको करते रहना आप सभी। यदि 433 × 456 × 4 3n
n है भाई, n ये पूरा संख्या है के इकाई अंक n+2 n+2 भाई। ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। n+2 हैं तो n का मान क्या होगा, n का मान बताएं भैया। ऑप्शन नंबर दे दीजिए, ऑप्शन दे दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है 8, ऑप्शन नंबर सी दे दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया है 6। तो बताएंगे अभी हम, आप लोग ट्राई करिए। इस प्रश्न को करिएगा 2 के पावर में 3 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 4 के पावर में 5 गुणे 4 के पावर में 5 के पावर में 6 गुणे 5 के पावर में 6 के पावर में 7 गुणे 6 के पावर में 7 के पावर में 8 गुणे 7 के पावर में 8 के पावर में 9 गुणे 8 के पावर में 9 के पावर में 0 पावर में 0 है भाई, हाँ पावर में 0। इसका बता दो, इसका इकाई का अंक बता दीजिए क्या होगा मेरे भाई, इकाई का अंक बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 2467 के पावर में 413 इंटू 413 नहीं भैया, यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल शुरू हो गया, 153 इंटू 341 के पावर में 72 का इकाई का अंक बता दीजिए। इतने प्रश्नों को पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप आज के प्रश्न अगर कर लिए इकाई के अंक वाले तो इसके बाद आपको कहीं में कोई सा भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। बताना, ये 1 घंटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद आज का होने वाला है। अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से 2 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, जो पहला वाला है ना, आराम से आपको चेक करना, आप थोड़ा चेक करिए, अपने से खुद से लगाने का प्रयास करिए। अगर मैं 3 3 3 n के पावर में 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 के पावर में एक ऐसी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिसका इकाई का अंक 7 हो। बस हो गया, लग गया सवाल। आ जा भाई, देखना जरा, 3 3 3 3, यहाँ पे 3 3 3 आ गया, पावर में n। अब n की क्या ऐसी वैल्यू हो रखे हम यहाँ पे कि इकाई का अंक हमें 7 मिल जाए, क्योंकि भैया 7 वो बोला हुआ है। तो हमने n का वैल्यू जब 1 रखा तो 3 के पावर 1 की वैल्यू हमें, अब यह वाला 3 भूल जाना है आपको, इधर वाला 3 के पावर जब हमने 1 रखा तो हमें भैया इकाई का अंक क्या मिला, 3 मिला। अगर 3 के पावर में हम 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 ना भाई, 3 त्रिका 9, 3 के पावर में 2 का मतलब 3 का गुणा 2 बार, 3 त्रिका 9, इकाई का अंक 9 मिला। अगर इसी तरह हम आगे बढ़े तो n की वैल्यू हमने 3 रखा, और यह चीज आप एग्जाम में बहुत तेजी से सोचना है आपको। 3 के पावर 3 का मतलब 9 त्रिक 27, इकाई का अंक 7 मिला, मतलब हमारा कथन सही जा रहा है। मतलब अगर n के बराबर 3, अगर n के पावर में 4 रखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यही 81 आ गया। अगर n के पावर में 5 रखते हैं तो पावर में फिर 3, अगर n के पावर में हम क्या रख दें, 6 रख देते हैं, है ना, तो क्या मिल जाएगा भैया, 3 त्रिका 9, फिर से 9 मिलेगा। तो मतलब कहानी ये साफ साफ ये कहता है ना कि भाई जो 3 के पावर में n है ना वो क्या है, 3 है। तो अगर हम कह दें 3 के पावर में 3 से हमें 7 मिला, तो यह बोल रहा है कि भैया बता दो 7 के पावर में 7 7 n रखते हैं तो क्या मिलेगा। तो भैया n की वैल्यू 3 आपने रखा था ना, 3, तो यहाँ पे भी 3 रख दीजिए। तो ये 7 के पावर में 3, 7 से 49 यानी 343, यानी इकाई का अंक क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा फिर। ठीक है ना, ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल को। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। भैया इस पर कुछ समझने वाली बात ही ना थी, n की वैल्यू आप रखते जाओ 1 2 3, जहां पे ऐसा वैल्यू मिल जाए n का कि भैया 3 के पावर में क्या रख दिया हमने, तो वह आ गया 7, 3 मिला पावर में, तो हमने देखा 7 आ गया। अब इस 7 से हमने ताल्लुकात बना लिया, भैया यह तो परफेक्ट बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यह मान जो n का है ना 3, ये जरा यहाँ से रखकर देखते हैं क्या वैल्यू ऑप्शन वाला जो दिया है वो सटीक मिलता है। तो भैया हमने देखा था ऑप्शन में, तो 7 के पावर में 3 यानी कि 7 का पावर 3 मतलब 7 का गुणा 3 बार, 7 से 49 और 7 9 63, यानी कि भैया हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो भैया हमारा गुणा गणित थोड़ा सा अलग रहता है। आप कहोगे 7 9 63 कहाँ से कर दिया भाई, हम हैं, समझ रहे हो ना,
हम क्या हैं, मैथ में पागल होना पड़ता है थोड़ा सा ना, तो वही समझ लेना, थोड़ी सी सटका हुआ है दिमाग मेरा। तो अब देखते हैं इस वाले में, देखना भाई इसमें भी थोड़ा सा घुमा कर दिया है प्रश्न। 433 456 439 मतलब n की इकाई अंक जो है n+2 है, तो n का मान बता दो भैया। अगर मैं कह देता हूं यहाँ पे n की वैल्यू हम ऐसी संख्या ले लें, यहाँ पे n+2 जो आए उसका ही इकाई का अंक आ जाए, और n+2 जो इकाई का अंक आएगा भैया वही हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब परफेक्ट बैठेगा। तो देख लेते हैं भाई, अगर मैं देख लूँ 3 छक 18 और 8 का गुणा n में ऐसे संख्या से करूं कि जो कि हमके n+2 मिले, तो बताओ भैया अगर मैं n के प्लेस पे 1 रखता हूं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 + 2 भैया मिला 10 ना। भैया 10 तो नहीं है हमारा, n जो है हमारा क्या है, तो क्या भैया इसमें कोई संख्या ही नहीं है ना, तो ऐसा मतलब ये नहीं होगा भैया n+2, ये वही संख्या मिलनी चाहिए हमें। अगर 8 रखते हैं यहाँ पर, n के जो प्लेस पर 8 रखते हैं तो 8 × 64, 8 × 64 का मतलब कि इकाई का अंक 4 भाई, 4 मिला ना इकाई का अंक। इसे 4 को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, 4 2 6 भैया 8 मिला, कुछ नहीं, कहानी फिनिश भाई, कुछ नहीं। देखो 8 आना चाहिए था हमारा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 और 8 × 24 24, इसे 4 को उठा के हम यहाँ रखेंगे, 4 2 6 भैया, 3 तो आया ही नहीं, मतलब कहानी फिर से खसक गई। अब यहाँ पर हम 6 रखते हैं n के प्लेस पे, तो 8 छक 6 × 42 6 × 48, क्या मिला भैया 48 मिला हमें, 48 मिला। इकाई का अंक क्या मिला 8 मिला। तो क्या यह वाला 8 जो है इस 6 को रखने पे आएगा क्या, 6 2 8 आ गया ना मेरा लाल। तो इसका मतलब यह होगा, थोड़ा सा हम लग रहा है कुछ गलत कर दिए ना। तो देखते हैं फिर से एक बार इस प्रश्न को। हमने क्या कहा, पहले इसका गुणा हम इकाई का अंक निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं भाई ना, पहले 3 छक 18 तो 18 आ गया। इस 18 में 8 को पकड़ते हैं, 8 का गुणा n में कराएं, 8 का गुणा n में कराएंगे भैया वही इकाई का अंक होगा, तो क्या मिलेगा n+2 मिलना चाहिए हमारा, 8 का गुणा n में करेंगे जब। तो हमने एक एक अंक लेना शुरू किया भाई। इस n के प्लेस पे अगर 1 रख दें, हम इस n के प्लेस पे 1 रख दें तो 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 एकम 8, 8 8 एकम 8। अब इस 1 को जो आप यहाँ पे रखे हो ना, वही 1 हम यहाँ पे रख दें 1 2 3 भैया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, हमारा बराबर आना चाहिए उसके, नहीं आया बराबर। अब हम 8 रखते हैं यहाँ पर, 8 8 64 आ गया 64 मेरे भाई। ये 4 देख रहे हो, इस 4 के बराबर आना चाहिए संख्या। अगर यहाँ पर आप 8 रखे हो तो 8 2 10 भैया, 4 के बराबर नहीं, तो यह भी नहीं होगा हमारा, समझ रहे हो कि नहीं भाई। उफ, हाँ ठीक है, मतलब दोनों बराबर आने चाहिए। वो 4 जो है इस वाले संख्या में n के वैल्यू 4 रखने पर, मतलब ये 8 रखने पर बराबर आ जाना चाहिए, नहीं आया बराबर। 3 रखते हैं यहाँ पर n के प्लेस पे, तो 8 3 24, 24 में हमें मिला 4, इस 4 के बराबर तब आना चाहिए जब ये 3 की वैल्यू यहाँ पर रख दें, दोनों जगह रखना है आपको और उसके बराबर करना है इकाई के अंक के, यानी कि 3 2 5 भैया बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी अंक नहीं है। 6 यहाँ पर रखते हैं, n के प्लेस पे 6 रखेंगे, 6 से 42 6 48, 48 आया, इकाई का अंक 8 मिला। अब इस 6 को उठा के यहाँ पे रख दिया, 6 2 8 मतलब 8 और 8 बराबर हो गया उस वाले इकाई के अंक के, भैया वही तो इकाई का अंक यह है, तो 8 और 8 बराबर हो गया, यानी कि उत्तर हमारा क्या होगा, सही डी होगा। इस वाले पे आ जाते हैं भाई। इस वाले प्रश्न में देखना जरा, हमने बताया था 2 के पावर में या 3 के पावर में 4 है, 3 3 9 3 27 3 81। अगर 2 के पावर में 81 है मेरे भाई, अगर इसमें हम 4 से भाग लगा दें, 4 दूनी 8, 2 के पावर में 1 मतलब कि इकाई का अंक 2 मिला। यहाँ से यहाँ पे देखना 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, आपको जो अंदाजा लगाओ क्या मिलेगा। अगर 4 के पावर 2 रहता तो 4 चौके 16 मिलता, अगर 4 के पावर में 3 है, 4 चौके 16 चौका 64 मिल रहा है। 4 के पावर कुछ भी अंक हो मेरे भाई तो हमेशा इवेन अंक देगा। तो हमने बताया था 3 के पावर में कोई भी इवेन अंक हो तो भैया इवेन अंक है। अच्छा, ये इसकी बात नहीं किए थे हम। अगर इवेन अंक आ जाता है मेरे भाई तो क्या कर लेंगे हम सब, बताना जरा सा क्या कर लेंगे हम सब। तो भाई हमको कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 है। अगर ये ब्रैकेट में दिया रहता तो कहानी कुछ और होता, लेकिन ब्रैकेट में ना देकर ये पावर के पावर में दिया है, पावर के पावर में दिया है मेरे भाई, तो इसकी कहानी कुछ और होगी। यहाँ पे तो हमें 0 यानी कि पावर 0 का मतलब 1, 8 के पावर 1 का मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा भाई इकाई का अंक, ठीक है। अब 6 के पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा भाई, इसकी भी कहानी खत्म, 6 मिला। अब 5 के पावर में कुछ भी उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा मेरे भाई, 5 मिलेगा। अब मैं बात कर लूँ, देखो 2 का कहानी भी खत्म हो गया है, अब बचा 4, 4 के पावर में कोई भी ऑड अंक मिल जाए, ऑड नंबर मिले, कोई भी ऑड नंबर मिल जाए 4 के पावर में, या फिर इवेन भैया 5 के पावर में कुछ भी रखो, 5 के पावर में 1 रखा तो 5, 5 के पावर में 2 रखा तो भाई 5,
5 के पावर में 6 रखा तो फिर भी 5, यानी 5 के पावर में कुछ भी रखते चले जाइए तो 5 ही मिलेगा ना हमें। जब 5 ही मिलेगा तो 5, 4 के पावर में फिर 5, भाई इसको पहले आप तोड़िए, इस वाले को तोड़िए तो 5 मिलेगा। 4 के पावर 5 का मतलब क्या, 4 के पावर 5 का मतलब जो 4 के पावर 1 होगा, यानी 4 के पावर 5 का मतलब 4 के पावर 1 मतलब 4 इकाई का अंक। भाई देख लीजिए अपने से देखिए, अब यहाँ पे देखना 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 का मतलब क्या भैया, 4 इकाई का अंक, सॉरी 5 इकाई का अंक भैया। 4 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, देखना जरा, 4 के पावर 1 का मतलब 4, हाँ 4 के पावर 5 का मतलब कि 4 चौके 16 चौका 64 चौका 4 चौके 16 को 6, 4 छक 24 को 4, यानी इकाई का अंक 4 मिलेगा। 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 का मतलब इकाई का अंक 4, अब 3 के पावर 4 रखोगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 3 त्रिका 9 27 81, 1 मिलेगा मेरे भाई, तो 1 लिख लेना, यानी इसका भी कहानी खत्म। आ जाओ 7 पे, इसका भी कहानी हो गया ना, हो गया, 4 मिला था। इसका कहानी देखो, 8 के पावर 9, 8 के पावर 9, 8 के पावर अगर 2 रखते हो आप, 8 के पावर 9 रखिए, 8 के पावर 9 यानी 4 दूनी 8, पहले इसको 4 से काटिए आप, 4 दूनी 8, 1 बचा, 8 के पावर में 1 की वैल्यू 8 आया। अब 7 के पावर 8, 4 दूनी 8 पूरा कट गया, यानी कि 7 के पावर में 4, 7 के पावर में 4 का मतलब क्या हुआ, 7 के पावर में 4 का मतलब हुआ मेरे भाई, अब देखो कैसे मैं काट रहा हूँ, ध्यान से देखना पहले, ये 8 के पावर में 9 का मतलब, पहले हम 7 को भूल जाएं 1 मिनट के लिए, पहले मैं इसको काटा 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा शेषफल, 1 बचा। अब 8 के पावर में 1 का मतलब इकाई का अंक 8 आ गया। अब 7 के पावर में 8 आया, 7 के पावर में 8 का मतलब अब हम 8 को 4 से काटे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट गया पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से कट जाता है तो साइक्लिक हमारा 4 पे घूमता है हमेशा, तो 7 के पावर में 4, 7 के पावर में 4 का मतलब क्या, 7 के पावर 4 का मतलब 7 का गुणा 7 बार 4 बार कर लीजिए, 7 से 49, 9 बचा, 9 से 63, 3 बचा, 3 से 21 यानी 1 आ गया फिर से, तो आप कर लो गुणा, यही इकाई का अंक होगा। 8 दूना 16, 6, 6 चौक 36, 6, 6 पचे 30, 0 भैया, 0 मिल गया तो 0, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का इकाई का अंक 0, ऐसे करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 341 के पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 मिलेगा। अब 7 के पावर में इतना है, पहले इसे काट लीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, बचा कितना, 4 3 12 मतलब कि 3 बचा 33, 4 पचे 20, 4 से 4, 4 8 32, 1 बचा। 7 के पावर में 1 का मतलब क्या, 7, 7 एकम 7 का मतलब इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। इस प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। तो हम आगे लिखते हैं प्रश्न, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। अच्छा, हम इसको 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा भाई, इसको आप सभी लोग करेंगे और उत्तर बताएंगे। देखते हैं जो बच्चा कितना ज़्यादा सीखने, मतलब उसको लगता है कि हमने सीख लिया इस पूरे टॉपिक को, तो भैया वो उत्तर देगा। अगर नहीं लगता है सीखें भैया, तो एक बार आप पूरे वीडियो को फिर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन तरीके से आपको कोई समझाए। मुझे नहीं लगता है कि भाई कि हमने कोई अपने तरीके से, अपने तरफ से कोई कमी छोड़ा समझाने में। तो आपको यह चीज़ें समझ के लेके चलना होगा कि जो आपके सामने है ना, आपको बहुत ही पूरा एफर्ट लगा के समझा रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो जाहिर सी बात है भैया मेरी गलती है, हैं? आप वैसे समझदार हो भाई, समझ चुके होगे, दिमाग तेज है आप सभी का भाई। एक बार में सारी चीज़ें पकड़ लेते हो भैया। 4 है, 4 5 कहाँ चला गया मैं, 6 2 4 इंटू 3 4 2 के पावर में 8 1 2, भाई दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना, सुन लेना। 342 के पावर में 812। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 633 के पावर में 24 माइनस 277 के पावर में 38 प्लस 266 के पावर में 54। अब इसको यहाँ पे माइनस देखकर डरना नहीं है, जो पावर में आएगा यहाँ पे कुछ भी आ गया, मान लीजिए 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 3 7 में से 1 माइनस कर देना, 6 आ जाएगा तब उत्तर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह दोनों प्रश्न आप सभी को करना है। कल आते हैं नए टॉपिक के साथ, बहुत जल्दी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई SICI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। धन्यवाद।